किसी भी पासवान के साथ मेरे रहते कोई अन्याय नहीं होगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। मेरे लिए रहा है पासवान समाज। क्यों नहीं उस वक्त इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया। चौकीदार की भूमिका में हमेशा पासवान रहे हैं। पासवान समाज में काफी आक्रोश है। मेरे लिए रहा है पासवान समाज। जल्दी चिराग पासवान के रहते किसी भी पासवान के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। पासवान समाज बीते कई दिनों से पटना की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धरना स्थल गर्दनी बाग पर वो धरने पर बैठे हैं इस मांग को लेकर कि सरकार ने जो पासवानों को लेकर फैसला लिया है चौकीदारी और उसमें आश्रितों की नौकरी को खत्म करने को लेकर उसे वापस ले ली। नीतीश कुमार के इस फरमान के बाद, नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद पासवान समाज में आक्रोश दिख रहा है। और यह आक्रोश न सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ है बल्कि पासवानों के नेता चिराग पासवान के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है। बीते दिन पटना की सड़कों पर पासवान समाज से जुड़े कई संगठन उतरे, उन पर लाठियां चली, उनकी गिरफ्तारियां हुई, कई युवा बुजुर्ग जो है वो बुरी तरीके से घायल भी हो गए। और इन सब चीजों के बीच जो पासवान समाज के नेता थे जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर दूसरे तीसरे नेता हो, वो पूरी तरीके से मौन थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ दी है। चिराग पासवान ने पासवानों के प्रोटेस्ट, पासवानों की मांग को लेकर स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब तक चिराग पासवान है, पासवानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता है। देखिए, एबीपी से खास बातचीत के दौरान चिराग ने क्या कहा है, उस थोड़ी सी बातचीत को जरा भी आप सुन लीजिए। मेरे लिए रहा है पासवान समाज। जल्दी क्यों नहीं उस वक्त इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया। तो बहरहाल राजनीति करने के लिए हंगामा खड़ा करेंगे, उसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ। दूसरा आपका सवाल, ये चिंता का विषय मेरे लिए रहा है पासवान समाज। एक ऐसा समाज है जिसने हमेशा से समाज में पहरेदारी, चौकीदारी करने का काम किया, समाज के लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया, निश्चिंत होकर वो समाज सो सके। ऐसे में चौकीदार की भूमिका में हमेशा पासवान रहे हैं। पर बिहार में ये जो पद है चौकीदार का, ये लंबे समय तक ये चलता आया कि जितने भी लोग स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके आश्रितों को वहां पर उनकी जगह नौकरी दे दी जाती है। पर इस दौरान माननीय न्यायालय के द्वारा एक ऐसा दिशा निर्देश आया जिसकी वजह से इन प्रावधानों में बदलाव किया गया और नई बहाली के लिए कुछ जिलों ने नई बहालियों के लिए उन्होंने नियुक्ति पत्र उन्होंने निकालना शुरू किया। उन्होंने आवेदन उन्होंने निकाले नई बहालियों को लेकर, जिसको लेकर पासवान समाज में काफी आक्रोश है। मेरी मुलाकात आज से लगभग 10-15 दिन पहले मेरे मुख्यमंत्री जी से हुई। उनके सचिवालय के भी लगातार मैं संपर्क में हूं और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और आज की भी तारीख में जिन जिलों ने भी इन बहाली को निकाला है वहां पे बहाली शुरू नहीं की गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में पुनः विधानसभा में एक बिल पारित कर ये विधायक जिस तरीके से था उसको वही वास्तु स्थिति में उसको पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। किसी भी पासवान के साथ मेरे रहते कोई अन्याय नहीं होगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए, इस बात का चिराग विश्वास दिला रहे हैं कि जो मांग पासवान समाज की है, जिसको लेकर वो सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर लाठियां चल रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, वो अब उस मांग को पूरा किया जाएगा। चूंकि इस मांग को शुरू से चिराग पासवान उठाते रहे हैं और आज की तारीख में चिराग एनडीए के अहम सहयोगी दल है। ऐसे में चिराग ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरे रहते किसी भी पासवान के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। मैं लगातार मुख्यमंत्री सचिवालय के संपर्क में हूं, नीतीश कुमार से भी मेरी बातचीत हुई है। उम्मीद है जल्द ही विधानसभा में विधेयक पारित होगा और उसी स्थिति में उसे छोड़ दिया जाएगा जैसा पहले नियम कानून था, चौकीदारी को लेकर हो या फिर उसमें आश्रितों को नौकरी देने को लेकर हो। चिराग पासवान, जिनके सामने बड़ा सवाल था कि आखिर चिराग क्यों नहीं बोल रहे हैं, जो चिराग पासवानों के वोट के बदौलत नेता बने हैं, जो चिराग पासवानों के बदौलत 5 लोकसभा के सीट हासिल किए हैं, 5 के 5 चुनाव जीत गए, वो चिराग आज पासवानों के मुद्दे पर मौन क्यों है। हालांकि लेट से ही सही चिराग ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक मैं हूं तब तक पासवानों के ऊपर खरोच तक नहीं आने दूंगा, पासवानों की हक की लड़ाई लड़ूंगा, पासवानों के साथ कोई खेल नहीं सकता है। बहरहाल चिराग के इस बयान को लेकर आपका क्या मानना है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।